हेलो फ्रेंड्स, सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप एडीओ एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आजीविका क्लास 3 भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। प्रश्न हल करके ज़रूर देखें कि आपकी तैयारी कितनी है। तो देरी न करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र को डिजिटलाइज करने की पहल किस कार्यक्रम के तहत की जा रही है। तो किस कार्यक्रम के तहत की जा रही है, तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन कार्यक्रम के तहत की जा रही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का शुभारंभ कब किया गया था। तो भारत सरकार द्वारा एग्रीकल्चर जो है नेशनल मार्केट, उसका शुभारंभ कब किया गया था। तो उसका शुभारंभ किया गया था 2016 में। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का शुभारंभ 2016 में किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसानों को वैज्ञानिक तरीकों से खेती की जानकारी कौन देता है। तो किसानों को वैज्ञानिक तरीकों से खेती की जानकारी कौन देता है। तो किसानों को वैज्ञानिक तरीकों से खेती की जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र देता है। कौन देता है, कृषि विज्ञान केंद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा कृषि भूमि वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा कृषि भूमि वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा कृषि भूमि वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा है, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना के तहत ऋण प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना के तहत ऋण प्रशिक्षण दिया जाता है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण दिया जाता है। कौन सी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ग्राम पंचायतों को पहली बार संवैधानिक दर्जा कब मिला। तो भारत में ग्राम पंचायतों को पहली बार संवैधानिक दर्जा कब मिला था। तो संवैधानिक दर्जा मिला था 1992 में। कब मिला था, 1992 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य दुग्ध उत्पादन में भारत में अग्रणी है। तो कौन सा राज्य है जो दुग्ध उत्पाद में भारत में अग्रणी है। तो कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना है। तो भारत में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना है। तो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है। तो भारत में कृषि और कल्याण मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है। तो इनका मुख्यालय है दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अटल भूजल योजना किससे संबंधित है। तो अटल भू योजना किससे संबंधित है। तो अटल भू योजना भूजल संरक्षण से संबंधित है। किससे, भूजल संरक्षण से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है। तो कृषि में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है।
कौन सी संस्था कार्य करती है? तो ICAR संस्था कार्य करती है। कृषि में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ICAR संस्था कार्य करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो मुद्रा योजना शुरू की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए मुद्रा योजना शुरू की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कृषि जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में कृषि जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1970-71 में भारत में कृषि जनगणना की शुरुआत हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस योजना के अंतर्गत किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाता है? तो किस योजना के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड होगा ये, किस योजना के अंतर्गत किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाते हैं? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया? तो किस वर्ष में है जो भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वो लागू किया था? तो किस वर्ष में किया था? तो 1913 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया था। किसने? भारत सरकार ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बागवानी विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना है? तो भारत में बागवानी विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना है? तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। कौन सी योजना है भारत में बागवानी विकास को बढ़ावा देने के लिए? मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस योजना के अंतर्गत किसानों को 3000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाती है? तो कौन सी योजना के अंतर्गत है जो किसानों को 3000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाती है? तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत किसानों को 3000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को घर मुहैया कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो गरीब परिवारों को घर मुहैया कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों को घर मुहैया कराने के लिए। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कृषि बीमा को बेहतर बनाने के लिए किस योजना की शुरुआत 2016 में हुई है? तो कृषि बीमा, भारत में कृषि बीमा को बेहतर बनाने के लिए किस योजना की शुरुआत 2016 में हुई है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बेहतर बनाने के लिए, प्रधानमंत्री फसल योजना बीमा को बेहतर बनाने के लिए इसकी शुरुआत 2016 में हुई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देने के लिए कौन सी पोर्टल आधारित योजना है? तो कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देने के लिए कौन सी पोर्टल आधारित योजना है? तो कौन सी योजना है? तो PM किसान यंत्र पोर्टल योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत में ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई? तो जो ये भारत है उसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। कब हुई थी? 1978 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है ये शुरू हुई थी 1999 में। कब? 1999 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मौसम आधारित फसल बीमा योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? तो भारत में मौसम आधारित फसल बीमा योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी प्राकृतिक आपदाओं को नुकसान की भरपाई करना। क्या करना? प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान की भरपाई करना फसल बीमा योजना की उद्देश्य की शुरुआत की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि उत्पाद बाजार समितियां किस उद्देश्य से बनाई गई थी? तो कृषि उत्पाद बाजार समितियां किस उद्देश्य से बनाई गई थी? तो ये किसानों को उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से कृषि उत्पाद बाजार समितियां बनाई गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कृषि की जनगणना कितनी बार की जाती है? भारत में कृषि की जनगणना वर्ष में, वर्ष आएगा यहाँ पे, वर्ष में कितनी बार की गई है? तो भारत में कृषि जनगणना वर्ष में कितनी बार की गई है? तो कृषि जनगणना 8 बार की गई है 2021 तक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर खेतों को पानी किस योजना का हिस्सा है? तो ये जो हर खेतों को पानी है ये किस योजना का हिस्सा है? तो ये पीएम कृषि सिंचाई योजना का हिस्सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में फसल विविधीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो भारत में फसल विविधीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इनका प्रमुख उद्देश्य है आय में वृद्धि और जोखिम कम करना। क्या करना? आय में वृद्धि और जोखिम कम करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए नाबार्ड द्वारा शुरू की गई योजना है। तो ये जो ग्रामीण बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए नाबार्ड द्वारा शुरू की गई योजना है, तो कौन सी योजना है नाबार्ड द्वारा शुरू की गई? तो नाबार्ड द्वारा शुरू की गई योजना है RIDF। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS किसके अंतर्गत आती है? तो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उसमें शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो सर्व शिक्षा अभियान योजना ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस फसल के साथ हुई थी? तो जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत है वो किस फसल के साथ हुई थी? तो ये हुई थी गेहूं फसल के साथ हरित क्रांति की शुरुआत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण विकास के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को क्या कहा जाता है? तो ग्रामीण विकास के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को क्या कहा जाता है?
तो ये संगठनों को एनजीओ कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस योजना के अंतर्गत किसानों को सस्ती दरों पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं? तो कौन सी योजना के अंतर्गत है जो किसानों को सस्ती दरों पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं? तो पीएम किसान योजना यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं किसानों को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कृषि उत्पादों की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? तो भारत में कृषि उत्पादों में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? तो इसकी सिफारिश करते हैं सीएसीपी। कौन करते हैं? सीएसीपी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको बोलते हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो स्वच्छता अभियान का ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका मुख्य उद्देश्य है खुले में शौच से मुक्ति। क्या है? खुले में शौच से मुक्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है? तो कौन सी योजना है जिससे ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है? तो एगमार्क योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार दिया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? रूरल सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर RSETI। इसका सही आंसर होगा RSETI, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों को क्या कहा जाता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है ग्रामोद्योग। क्या कहा जाता है? ग्रामोद्योग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में महिला किसानों के लिए विशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में महिला किसानों के लिए विशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो इनके लिए विशिष्ट दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर, महिलाओं के लिए भारत में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कृषि कार्यों का मशीनीकरण किस उद्देश्य से किया जा रहा है? तो भारत में जो कृषि कार्य है, कार्यों का मशीनीकरण किस उद्देश्य से किया जा रहा है? तो इनका मशीनीकरण समय बचाना, उत्पादकता बढ़ाना, श्रम की कमी पूरा करना, ये सभी उद्देश्यों से किया जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किस वर्ष लागू हुआ? तो भारत में ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1905 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सी संस्था ग्रामीण ऋण के लिए पुनर्वित्त प्रदान करती है? तो कौन सी संस्था है जो ग्रामीण ऋण के लिए पुनर्वित्त प्रदान करती है? तो कौन सी संस्था है जी? तो नाबार्ड संस्था है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई नाम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ई नाम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका मुख्य उद्देश्य है कृषि उपज ऑनलाइन व्यापार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों में एक बार होती है? तो भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों में एक बार होती है? तो ये होती है हर साल 5 वर्षों में एक बार कृषि जनगणना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण विकास के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो ग्रामीण विकास के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो 1951 में ग्रामीण विकास के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1951 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएम कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पीएम कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों को सौर ऊर्जा सिंचाई सुविधा, किसानों को सौर ऊर्जा से सिंचाई सुविधा प्रदान करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो सौभाग्य योजना चलाई गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कृषि में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली फसल है? तो भारत में कृषि में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली फसल कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली फसल है धान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी और सिंचाई, ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी और सिंचाई सुधार के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो जल निकासी और सिंचाई सुधार के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग और मार्किंग के लिए कौन सी प्रणाली है? तो कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग और मार्किंग के लिए कौन सी प्रणाली है? तो एग मार्क प्रणाली है। कि एग मार्क क्या होता है? एग मार्क एक कृषि चिन्ह होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सबसे बड़ी वित्तीय संस्था कौन सी है? तो भारत सरकार द्वारा कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सबसे बड़ी वित्तीय संस्था कौन सी है? तो सबसे बड़ी वित्तीय संस्था है नाबार्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए।